हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कॉमेडी वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। तो गाइस हम लोग देख रहे हैं रेड मूवी। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले सीन देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो के अंत तक देखिए। और हम लोगों ने न्यू चैनल बनाया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पिछला जो था उसको आपको पता है कि एक तो हमारा मतलब ब्लॉक हो गया है और एक पे व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। कुछ व्यूअर्स होते हैं बोलते हैं कि आप हर रोज क्यों न्यू न्यू बनाते रहते हैं। हम लोग को बिल्कुल शौक नहीं है कि दोबारा से स्टार्ट हो बनाने का। और इसी वजह से अभी ये आखिरी है बस बनाया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिएगा, जैसा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो फटाफट से देखना। वो समझता है कि मैं बाहर आ गया तो फोन मैं रेड रुकवा लाऊंगा, पता अरे लगेगा। ताऊ जी आप, अरे नमस्कार सर। हमारे सामने नौटंकी ना झाड़ो पाड़े, समझ गए नहीं? है हमारे घर पे रेड पड़वा के यहाँ मासूमियत झाड़ रहे हो तुम। रेट कैसी रेट सर? अरे तुम ये बताओ हमें, मुख्यमंत्री कहाँ पर है? सर वो अभी अभी अपने रेजिडेंस को गए हैं सर। चाय तो पी लीजिए ताऊ जी। तुम हमका ई बताओ राधेश्याम तिवारी कि तुमने इस बात की इजाजत दी तो दी कैसे? ताऊ जी, राज्य सरकार से इस मामले में किसी ने अनुमति नहीं ली। फिर वैसे भी आयकर विभाग केंद्र सरकार के अधीन आता, मैं इसमें कर भी क्या सकता था? क्यों नहीं कर सकते हो तुम? अरे क्यों नहीं कर सकते हो तुम? सीएम हो सीएम। चलो फोन लगाओ उसको और बात करो, इसी वक्त बात करो। ताऊ जी, इसमें मैं ऑर्डर नहीं कर सकता हूँ। और फिर आपने भी तो डायरेक्टर इंटेलिजेंस से बात की थी। देखो तुम ये बतियाना बंद करो, समझ गए नहीं? जो कहा है वो करो। लगाओ फोन इसी वक्त, लगाओ। ओफ, अब कौन समझावे इनको। अरे यार सुनो, तुम जरा पूजा घर में चले जाओ, वहां से भगवत गीता उठा के लाओ। और आ गए हो का तुम? दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? ताऊ जी, बौरा हम नहीं गए। जब आपको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है तो हम क्या करें बताइए? कहिए तो बिटिया को बुला लें और उसके सर पर हाथ रख के कसम खा लें। कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सीएम के पास आया, वो बोलता है हमरे लिए एक ट्रंक क्योंकि कॉल बुक उसने यहाँ से किसी से करो। मुंडी मत इजाजत हिलाओ, नहीं ली। कराओ। उस सीधा ऊपर जो ऑफिसर है कोई वहां पे गया था। आप गलत किए। रामेश्वर सिंह ने कुछ कह दिया, ऊपर से आप भी तैश में आ गए। यही तो चाहिए था उसको। मानता हूं मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था, लेकिन गलती क्या सिर्फ मैं कर रहा हूँ लल्ला? अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पता है उन्हें सारा। मैं जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आज तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ अपनी गलती सुधारने का, और वैसा ही मौका खुद को भी दे रहा हूँ। सर आप समझ नहीं रहे, वो बाहर जाएगा, वो प्रेशर डालेंगे रेड रोकने के लिए। ऐसे कई सारे इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन क्या सर? कई बार ऑर्डर सीधा ऊपर से आते हैं, राइट फ्रॉम द टॉप, और उन्हें ना नहीं की जा सकती। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रामेश्वर सिंह को 14 से लेकर 18 घंटे लगेंगे। उससे पहले हमें रिकवरी खत्म करनी होगी। सर वो मार देगा आपको और आपके अपनों को, और हम सबको भी। तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, ये वादा है मेरा। सॉरी सर, आप पागल हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आपने अपने से बड़े पगले को खुला छोड़ दिया मैदान में। बहस करने का कोई फायदा नहीं। हमारे पास 24 घंटे से भी कम है रिकवरी करने के लिए। चले? हेलो 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 हेलो। अरे आपको इस रेड की जानकारी नहीं थी? हैं? हमें पटनायक के पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थी, वो भी प्रूफ के साथ। हम कह रहे हैं तब नहीं रुकवा सके रेड, तो अब तो बंद करवा सकते हैं ना? साइन तो मैंने कर दिया है पटनायक साहब, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारा सामान ले जाके आप सरकार के खजाने में जमा कर देंगे, और सरकार इसे जब जनता की भलाई के लिए खर्च करना चाहेगी तो ऐसे ही लोग इसे फिर लूट लेंगे। मास्टर जी, आपका कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो आप पढ़ाना छोड़ देते हैं? नहीं ना, बल्कि अगली बार और मेहनत करते हैं ताकि कोई फेल ना हो। सर आपके लिए फोन है। यस सर। जी सर। जी 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 सर, जी सर। हाँ आ गए, उन्हीं को देता हूँ सर। फाइनेंस मिनिस्टर हैं। लीजिए, आपके व्हाइट हाउस छोड़ के जाने का फरमान आ गया है। हेलो सर। मिस्टर पटनायक, रेड सक्सेसफुल रही, रिकवरी भी हुई। अब आप लोग जाइए वहां से। यहाँ रात में रुकना ठीक नहीं है। वाई अननेसेसरली हैरेस द फैमिली? सर, इंफॉर्मेशन के हिसाब से जितनी रिकवरी होनी चाहिए थी उतनी अब तक नहीं हुई है। जैसे उस नंबर के आसपास पहुंच जाएंगे रेड बंद कर देंगे। एनीथिंग एल्स सर?
देख लो, जितनी जल्दी हो सके खत्म करो इसे। थैंक वो यू तो फिर आराम ना गल करन दिया कि उन्हें पता है कि निकले आए उथों बाकी और जी। कोई फालतू रेट नहीं की कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है, चाहिए आराम कीजिए। शुभ रात्रि बड़े भैया। रात देते ही रहने लगे जमीन तो सुते हैं सारे रात को रेट बंद है। सवेरे फिर शुरू हुए बड़ी हिम्मत है तुम में। रात रुक रहे हो रामेश्वर सिंह की बहू बेटियों के बीच। शौक से नहीं, काम से। रास्ता छोड़ो। ना दे तो साहब इल्जाम लगाना शोर सुबह मचा करन दी फिर और हम शोर मचा दे तो काट दिए जाओगे। सारी अफसरी एक चीख निकाल देगी। इसलिए ध्यान से सुनो जो कह रहे हैं। ये क्या नैन मटक्का चल रहा है? बहू होने का फर्ज निभा रहे थे। अरे मैं सब समझती हूँ। ये बाल धूप में नहीं सफेद हुए हैं। ए बुढ़िया, दाम दंड से घर से बाहर नहीं निकल रहा था अफसर। हमने सोचा थोड़ा त्रिय चरित्र अपनाया जाए और उसे घर से बाहर निकाला जाए, पर अहम मौके पे डायन की तरह प्रकट होकर तूने सब बिगाड़ दिया। अरे तेरी तो जीभ मैं कोयले से मांजूंगी। इतना कमरा तो ढूंढ माई नहीं जा एडी बुढ़ी हो गई गल्ला सुनो पिछलियां माइयां बढ़िया सका तो नहीं आया है वो उठ गया। सच में चिल्ला देती तो ये आदमी, इसके घर वाले सब गलत लोग हैं। हमें निकल आवाज से। फाइनेंस मिनिस्टर की नाराजगी अलग उठा ली। ये नेता लोग दुश्मनी निकालने में एक्सपर्ट होते हैं, पता है तुम्हें? कुछ नहीं होगा मुझे, डोंट वरी। किसे समझा रहे हो? मुझे, अपने आप को। मालिनी, अपना ख्याल रखना प्लीज। ना कुमार जी, हमका ई सब उलट पट्टी मत बढ़ाइए आप। देखिए ताऊ जी, अगर हमने उस पर ज्यादा दबाव डाला और प्रेस को पता चल गया तो सारे अखबार वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। हमका एक बात बताइए कि जब पार्टी फंड के नाम पे हमसे पैसा मंगवाते हैं, हम इतना पैसा देते हैं पार्टी को, तब आप लोगों को अखबार वालों से डर नहीं लगता है? शांत रहिए ताऊ जी, थोड़ा शांत रहिए। अब तो बस एक ही तरीका है उसे रोकने का। जरा देखूं तो। हमारे अरे ये तो हमारे घर का नक्शा है। ओए माई जर रह गया ना वो दस देगी। सत्यानाश। तभी तो ये सब हमने तो वास्तु के हिसाब से बनाया था, पर ये मेरे लड़का है ना रामेश्वर, उसके छोटे भाइयों ने सब बदलाव करके सत्यानाश कर दिया। माई दर्द लगे। कैसे बदला? अब ये खंबा देख रहे हो ना, ये किसका बोझ उठाया है? इसकी यहाँ क्या जरूरत थी? 1.5 फुट का पायदान, क्या जरूरत थी इसको बनाने की? आसानी से कोई भी लांग जाता। सत्यानाश कर दिया। देखो, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਹੈ। ओए सोने दे ग्लास, बर्तन चांदी सोने दे किथे किथे नहीं लगाए ने हिसाब ला ले। सीधी हो। नहीं वो पत्थर दिया नहीं है। ओए ओए तत्ता, ना का सोना है। इतना माल किसका है? किसी को पता ही नहीं किसका। आपका है जज जी। जिसने जो हिस्सा जबरदस्ती बनवाया है, माल उसी का है। हाँ हाँ हाँ, तो पायदान आपका है और वो जो खंभा है वो छोटे का है? तुम जो टंकी खोले बैठे हो वो। हाँ तो दिखाइए दे रहा है कि कौन क्या खोल के बैठा हो। देखिए ना, ये किसका है ये? हम इस घर में 70 साल से रह रहे हैं।
हमें नहीं पता कि धन कहाँ कहाँ छुपा है। ये बुशर्ट पैंट वाले को कैसे पता चला? जरूर शक्ति है। नक्शा होगा। अच्छा नक्शा। क्या बात है श्रीमान? किथे की करने लगे ने की है? बताने की कृपा करें, क्या बात है श्रीमान? तुम्हें पता है तुम्हारे नाम पर कौन कौन से धंधे चल रहे हैं? शराब की दुकानें चलाई जा रही हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट को चूना भी तुम्हारे नाम पर लगाया जा रहा है। जान के ब्लैक मिलादा है नुकसान लगे ने, है ना? अगर ये कागज हमने दिखा दिया तो तुम्हारी गिरफ्तारी पक्की। महोदय, आप भाई साहब को जानते नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं ऐसा करके रहूंगा। एक्साइज फेरा सबके वायलेशंस हैं। देश से पैसा बाहर भेजने के लिए देशद्रोही का चार्ज लगेगा। अरे महोदय, कहाँ आप देशद्रोह पे कहाँ आप जा रहे हैं? भाई साहब के साला बाबू बाहर हैं, वो ये सारा पैसा घुमाए यही दे दे पता लो आ रहा आदमी भाई। और देश के अंदर जो पैसा छुपा है उसका क्या? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो सौदा करने आया था। सुनिए महोदय, मैंने क्या करना क्या होगा? तुम्हें जो कुछ भी पता है और तुमने जो कुछ भी छुपाया है सब बता दो। कुछ भी नहीं है क्या? ड्रामा कर इंडिया से फसाना हस्ते कर इंडिया से तो जाहिर होते अपने आप तो बहुता किन्नू पता होना है। और कितने कितने फिर इंडिया है एक दुकान से। हाँ, ये ऑफिशियल दुकान है। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार नमस्कार। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। और कुछ चाय शाय पी कि नहीं आपने? अरे सुबह से पार्टी की ही चाय पिए चले जा रहे हैं, बस बहुत हो गया। अब हमारा काम कराइए सिंह साहब, हमें मैडम से मिलवा दीजिए। ऐसे अचानक कैसे मिलवा दें? पीएम है जी, कोई डीएम कलेक्टर तो है नहीं। पीएम के पास आया और मुलाकात करा दी। टाइम लेना पड़ता है ताऊ जी, टाइम लेना पड़ता है। नहीं वो हम समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन क्या है सिंह साहब, इमरजेंसी है, रेड पड़ी है, इनकम टैक्स की रेड चल रही है हमारे घर पे इस वक्त, वो रुकवानी है, तो मैडम से मिलवाइए, बहुत जरूरी है इस वक्त। देखिए ताऊ जी, इतने छोटे टैक्स मैटर के लिए मैं पीएम साहिबा को